एक इस्लामिक देश में आखिरकार भारतीय नर्स को क्यों मौत की सजा सुनाई गई? 99% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में जिस भारतीय नर्स ने कई वर्षों तक वहां के मरीजों का इलाज किया, सरकारी अस्पताल में भी सेवा दी और फिर अपना क्लिनिक खोलकर कई बीमार लोगों को जीवन दान दिया, उसे यमन की सरकार ने मौत की सजा दे दी है। ये कहानी भारत के केरल के रहने वाली निमिषा प्रिया की है। निमिषा ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की, फिर केरल में ही कुछ दिन नौकरी की, फिर 2012 के आसपास वो यमन चली गई। यमन में उसने नर्सिंग का काम शुरू कर दिया। यमन जाने के बाद निमिषा के पति ने छोटा मोटा काम पकड़ लिया। निमिषा को यमन की राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। दोनों का परिवार ठीक ठाक चल रहा था। बस दिक्कत इस बात की थी कि निमिषा के पति थॉमस को कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं मिली। उन्होंने ड्राइवरी का काम किया, वहाँ पर अन्य छोटे मोटे काम किए, जिस कारण वह 2014 के आसपास भारत लौट आए और तब तक उनकी एक बेटी भी हो चुकी थी। तो थॉमस अपनी बेटी को लेकर भारत लौटे। वो बाद में यमन नहीं लौट पाए क्योंकि उस वक्त यमन में गृह युद्ध छिड़ गया था और नए वीजा मिलना बंद हो गया था। तो इस कारण वो यमन नहीं लौट पाए। अब निमिषा वहाँ अकेली रह गई। समय बीता, परिवार का खर्च बढ़ा, तो निमिषा ने सोचा कि क्यों ना अपना ही क्लिनिक खोल लिया जाए जिससे इनकम बढ़ सकती है। फिर इसकी जद्दोजहद में वो लग गई, लेकिन इसके बीच यमन का कानून आड़े आ रहा था। यमन का कानून कहता है कि यमन में दूसरे देश का नागरिक तभी अपना निजी कारोबार शुरू कर सकता है जब उसके साथ वहाँ का कोई स्थानीय पार्टनर हो। कोई बाहरी देश का नागरिक सीधे वहाँ पर अपना व्यापार शुरू नहीं कर सकता। अब ऐसी स्थिति में निमिषा को एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर सके और कारोबार में ज़्यादा परेशानी भी खड़ी ना करें। फिर कुछ दिन बाद निमिषा ने एक महिला की डिलीवरी कराई और उस महिला के पति से उसकी जान पहचान बढ़ गई। वो शख्स यमन में ही एक कपड़े की दुकान चलाता था और उसका नाम महदी था और वही निमिषा का बाद में पार्टनर बन गया। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यमन के जिस नागरिक की मौत का इल्ज़ाम निमिषा पर लगा है वो महदी ही है। लेकिन इन दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था, कहाँ से खटपट शुरू हुई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जब इन दोनों के बीच जान पहचान बढ़ गई तो 2015 में ही दोनों ने मिलकर एक क्लिनिक भी खोल लिया। दोनों जनवरी 2015 में भारत भी आए थे। इसी दौरान महदी ने निमिषा के घर से उसकी शादी की एक तस्वीर चुरा ली थी और बाद में उसने इस तस्वीर से छेड़छाड़ कर यह दावा किया कि निमिषा उसकी पत्नी है। निमिषा की मां ने बताया कि यह सब उसने क्लिनिक का पूरा हक जमाने के लिए किया। उसने क्लिनिक के मालिकाना हक वाले दस्तावेज में भी हेरफेर कर दिए थे, ऐसा निमिषा की मां ने आरोप लगाया। उसने दावा किया था कि निमिषा उसकी पत्नी है और फिर निमिषा के हिस्से का प्रॉफिट भी वह लेने लगा था। ये बातें जो तमाम बातें हैं निमिषा की मां ने बताई हैं। निमिषा की मां ने आगे कहा कि महदी ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और अपने पास रख लिया था। उसे नशे की हालत में वो प्रताड़ित करता था। उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकाया भी था। फिर ये बात सामने आई कि इन सब से बचने के लिए जुलाई 2017 में निमिषा ने महदी को बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दे दिया था। हालांकि महदी पर इसका असर नहीं हुआ तो बाद में निमिषा ने उसे दवा का ओवरडोज दे दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। साल 2017 से ही निमिषा महदी के हत्या के आरोप में जेल में बंद है। उसे मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि अब भी निमिषा को बचाने के लिए बहुत रास्ते हैं, इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन क्या निमिषा को कोई बचा पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप बताएं कि इस कहानी में कौन सही था और कौन गलत। कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और देखते रहें India.com।